जय हिंद। आज हम जेके पीएसआई एग्जाम के जीएस का सेशन करते हैं हर सैटरडे को। आज पार्ट 2 है। फर्स्ट में भी हमने हिस्ट्री से ही स्टैटिक्स जीके उठाई थी। आज न्यूज़पेपर है, ठीक है। वैसे तो ये पुरानी हो गई है, बड़ी बार मैंने आपको ये कोट बताया भी है। अब कुछ हिम्मत पाया हूँ, विद्रोह की नहीं अपनी तकदीर बदल। विद्रोह हम सिर्फ 12th तक होते हैं, उसके बाद थोड़ा जब फर्स्ट सेकंड में आते हैं तो विद्रोह जो हमारा होता है रिवॉल्ट करने का वो काम हो जाता है, ठीक है। अपनी तकदीर बदलने की नई ऊर्जा के साथ, नई रोशनी के साथ नया इतिहास बनाने की, ठीक है। थोड़ी कभी कभी आपके लिए लिखाती हूँ, पुराना लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आज हम जो आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 न्यूज़पेपर है, ठीक है। क्योंकि लोगों के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया आज, बट ये न्यूज़पेपर इनसे जाने से पहले थोड़ा हम हिस्ट्री में जाए। मैं नया बनाया है। उस दिन सोनिया हमने ये किए थे, देख ले, ठीक है। ये रिवॉल्ट सारे रिवाइज किए थे पार्ट 1, ठीक है। ये मैंने ऐसे आपको सीरीज में करवाती हूँ लिख के, ये पूरा पेज ही बना दिया मैंने अब, ठीक है। ये सारा लास्ट जो सैटरडे को किए क्लास उसमें था। फिर हमने जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, एक एक करके सब पढ़ा, ठीक है। ये हो गया था डन। आज का जो टॉपिक है वो न्यूज़पेपर है, ठीक है। हम न्यूज़पेपर ये नहीं उठाएंगे कि ये न्यूज़पेपर किसने लिखा है, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट भी आज मैं आपको दूंगी। क्योंकि अब जो पेपर आ रहा है, आप पेपर की ना थोड़ी सी बात समझो, चाहे लिख लो। पहले आपको सीधे क्वेश्चन आते थे, क्योंकि अब आपका पेपर जो एंट्रेंस एग्जाम जितना भी हो रहा है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुश्किल जा रहा है, ठीक है। आपके सिलेबस से डिलीट, बट आपके सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन। अब हमें बड़ी बार पता है कि जेम्स हिक्की फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर है। उसने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था दैट इज ए बंगाल गैजेट, उसको हम हिक्की गैजेट भी, हिक्की न्यूज़पेपर के नाम से भी जानते हैं। बट आज हम जो नया क्वेश्चन लाए हैं, यहाँ पे जेम्स हिक्की ने जो पब्लिश किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़पेपर था, विलियम बेंटिक्स के अगेंस्ट लिखता था, ये भी याद रखिए, ठीक है। विलियम बेंटिक के अगेंस्ट जेम्स हिक्की इस न्यूज़पेपर में लिखते थे, ठीक है। इसके बाद इस न्यूज़पेपर को बंद भी कर दिया गया था। ये न्यूज़पेपर भारत का पहला न्यूज़पेपर था जिसको हम बंगाल गैजेट के नाम से जानते हैं। जेम्स हिक्की ने लिखा था, इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर भी कहा जाता है। 70-80 में इन्होंने कॉलोनियल पीरियड में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। बट यहाँ पॉइंट मैंने लिखा नहीं है विलियम बेंटिक के अगेंस्ट, जो लिखा जाता था ज्यादातर विलियम बेंटिक के लिए, ये अब उनके अगेंस्ट लिखा जाता था। बाद में इस न्यूज़पेपर का नाम कोलकाता जनरल एडवर्टाइज, बंगाल गैजेट इज आल्सो नोन एज कोलकाता जनरल एडवर्टाइज, ठीक है। ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। जेम्स हिक्की जो है आयरिश मैन है। थोड़ा और पीछे चलते हैं प्रिंट कल्चर में। प्रिंट कल्चर भारत में नहीं ना, ठीक है। प्रिंट कल्चर का एवोल्यूशन जो हुआ वो एशिया में ही हुआ। एशिया में प्रिंट कल्चर का फाउंडर था एशिया में चाइना, ठीक है। अब चाइना जो था, चाइना को डिस्कवर किया था मार्को पोलो ने। किसने? मार्को पोलो, ठीक है। अब जब ये मार्को पोलो चाइना में था, इसने वहां पे पेपर देखा, पेपर करेंसी देखी। इसने वहां की जो इन्वेंशन थी, इस इन्वेंशन को लेके ये कहाँ चला गया? यूरोप में, ठीक है, इटली में गया। बट उस इन्वेंशन का यूज इसने अब क्या हुआ, इस वहां भी ये न्यूज़पेपर, ये पेपर को पब्लिश करने लगे। बट लेटर जर्मनी में एक व्यक्ति था जो गोल्डस्मिथ थे, जिनका काम क्या था? गोल्डस्मिथ। बट वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे। उनके वहाँ ऑलिव जो था, ऑलिव ऑयल, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता था। भी वो वर्ड्स को उसमें भिगो के क्या करने लगा, प्रिंटिंग एक प्रेस उसने बना ली, ठीक है। और ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई जॉन गुटेनबर्ग ने। ठीक है, इसको फादर ऑफ मॉडर्न
फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहले बुक पब्लिश हुई वो थी बाइबल, ठीक है। उसकी कॉपीज कितनी थी मुझे आज नहीं 1000 भी थी, मुझे भूल गया, ठीक है। जापान में वैसे पब्लिश हुई थी ये, फर्स्ट जो कॉपी थी बाइबल प्रोड्यूस ये भी आप रखिएगा। अब पोर्टुगीज, गोवा में सबसे पहले इस कल्चर को पोर्टुगीज ने लाया, किसने लाया? पोर्टुगीज ने, ठीक है। फिर धीरे धीरे सारी जगह पब्लिश होता रहा। जो पहला नॉवल पब्लिश हुआ, जो पहला ड्रामा पब्लिश हुआ वो था पृथ्वी रसो। पृथ्वी रसो जो है ये पब्लिश किया था, ठीक है। ये पहला ड्रामा पब्लिश किया गया था भारत में, ठीक है। इस प्रिंट कल्चर के साथ भारत में कैलेंडर्स भी आई, ठीक है, बुक्स भी आने लगी, रीडर्स की डिमांड बढ़ने लगी, बट लोगों को इतना लिखना नहीं आता था। इनके लिए क्लब्स बनाए जा रहे थे और क्लब्स में लोग क्या करते थे, इकट्ठे होते थे, एक रीडिंग करता था और बाकी लोग इनको सुनते थे। ये भी याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगा दत्ता न्यूज़पेपर। ये भी बंगाली में है, ठीक है। राजा राममोहन रॉय ने इसको फोन बनाया था, द्वारकानाथ टैगोर के साथ में पब्लिश करते थे। ये 1822 में कोलकाता में 4 लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। फर्स्ट इज इंग्लिश, सेकंड इज बंगाली, थर्ड इज पर्शियन एंड हिंदी। यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं कुछ, ठीक है। नेम द न्यूज़पेपर विच वर पब्लिश्ड इन 4 लैंग्वेज एंड हु वर द फाउंडर, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया क्वेश्चन, ठीक है। एंड बंगा दत्ता न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, यहाँ भी चेंज हो गया, ठीक है। जब आपको सारे पॉइंट्स पता है तो आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। ये नहीं बंगा न्यूज़पेपर, द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर R.N. टैगोर, याद रखिएगा। R.N. टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब एशिया का ये आज भी है। इस साल इस न्यूज़पेपर में कितने इसकी करंट अफेयर में हम कर चुके क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, हाँ। इस साल अमित शाह ने क्या किया? साल पूरे हो गए थे ना कुछ, तो उसके बारे में बोला। हाँ, ये याद रखिएगा। ये मुंबई का एशिया का सबसे पुराना न्यूज़पेपर है मुंबई समाचार। कौन सा है? मुंबई समाचार। ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है 1822। 3 स्मॉल प्रोटो शीट्स में इसको पब्लिश किया जाता है। 10 इंचेस बाय 8 इंचेस, हाफ शीट सप्लीमेंट इन ऑल कंटेनिंग 14 पेज प्रिंटेड मैटर। और ये एनडीए, सीडीएस, ओटीए, जेकेपी, एसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार भी सेम ही है। ये गुजराती न्यूज़पेपर था, गुजराती न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड द ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश्ड पेपर इन एशिया आज भी है। इसको किसने पब्लिश किया था? फर्दौसी मर्ज़बान, ये पर्शियन, ठीक है। ये भी आप रखिएगा। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। अब पहला भारत का न्यूज़पेपर जो पब्लिश किया गया वो गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। फर्स्ट न्यूज़पेपर आप देखिए, जितने भी न्यूज़पेपर थे ना, क्रांति भारत में लाई बंगालियों ने, न्यूज़पेपर बंगालियों ने, हाई कोर्ट्स बंगाल के यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद पहला भारत का पोस्टल ऑफिस भी बंगाल में, कोलकाता में ही सारे मैक्सिमम जो चीजें भारत की इनिशिएटिव हुई वो बंगाल से ही हुई। फर्स्ट वॉर जो हुई, पार्टीशन हुई, वो भी बंगाल में हुई। हर एक चीज, जितने भी प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर आए वो भी बंगाली ही। अब यहाँ पे देखो, पहला न्यूज़पेपर गंगाधर भट्टाचार्य, ये वीकली न्यूज़पेपर, ये फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर भी है, याद रखिएगा, भारत का। द वीकली बंगाल गazette published by Gangadhar Bhattacharya, close friend. He was a close friend of Raja Rammohn Roy.
फर्स्ट न्यूज़पेपर जैमसिक स्टार्ट एडिटिंग द बंगाल इन 1780। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बड़ी बार लगा चुकी हूँ। पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसको पब्लिश किया था। उदन मार्टन, द राइजिंग इंडियंस हिंदू, ठीक है, उदन मार्टन, ये न्यूज़पेपर भारत का फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर है। अभी इस पे नहीं आएंगे, थोड़ा सा आज चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको वो जो पुरानी वाली मेरी प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है, या नई वाली है, क्योंकि बार बार एक जैसी चीज पढ़ा के भी बोर हो जाता है, क्योंकि नया सीखने को नहीं मिलता। अभी आपको मैं पुरानी प्रेजेंटेशन पूरी सीक्वेंस में दूंगी, बट ये जो क्वेश्चंस हैं एक दिन से आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर। भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बॉर्न हुए थे बिफोर पार्टीशन। तो ये छोटी उम्र में ही इनको क्या स्वतंत्र सेनानी बने थे भारत के। भगत सिंह बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए काम करते थे, ठीक है। इनके जो ये बड़े सारे लोग अपने सीडनम नेम रखते हैं, ठीक है, अपना ओरिजिनल नेम छुपा लेते हैं, और इन्होंने बड़े सारे न्यूज़पेपर के लिए प्रताप कीर्तियन, वीर अर्जुन, विद्रोही, यहाँ पे देखो विद्रोही न्यूज़पेपर में भी ये काम कर चुके, आर्टिकल लिखा था, और ये जो विद्रोही भी इन्हीं का ही नाम था। विद्रोही इन्होंने कॉन्स्पायरेसी, कौन सी कॉन्स्पायरेसी थी इनकी, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेसी में इन्होंने जो आर्टिकल नाम दिया था अपने आर्टिकल को, डेट इज ए विद्रोही। इसके लिए इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, बाद में रिलीज कर दिया गया इस कॉन्स्पायरेसी के लिए। आर्टिकल लिखने पे, विद्रोही को लिखने पे, विद्रोही ने ही विद्रोही आर्टिकल भी लिखा, डेट इज भगत सिंह। वर्क ऑफ भगत सिंह देखो, वर्क भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा को एस्टैब्लिश किए थे, ठीक है, लोगों को एनकरेज किया, पीजेंट्स को एनकरेज किया आजादी की लड़ाई के लिए। इनके साथ दो उनके दोस्त थे, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव, ठीक है। इनको बाद में लाजपत राय डेथ विद इंटरनेशनल केस ऑफ कॉन्स्पायरेसी। फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह बोलते थे, बट इसको रिटर्न कंपोज किया था हजरत मोहम्मदी ने, ठीक है, इकबाल ने किया था, हजरत मोहम्मदी ने किया था, और लेकर इसको यूज किया गया जब सेंट्रल हॉल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में बम गिराया गया, इस टर्म को यूज किया गया। 1927 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। आज एक ही वो लाइट लगाई है, ठीक है, काकोरी केस के लिए। आर्टिकल रिटर्न अंडर द विद्रोही ने, ठीक है। 1928 को इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन टू द हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन है, जिसको हम हसरा के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, बाद में इसका नाम हसरा पड़ गया। हसरा मीन्स हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। 1930 आजाद को आजाद ने खुद को मार दिया, ठीक है, और हसरा जो है बिखर गई। हसरा की एक फीमेल मेंबर का नाम याद रखिएगा, दुर्गा बाबी। नौजवान भारत पंजाब में इसका नाम चेंज होके हसरा पड़ गया। और भगत सिंह ने, यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने आज लाया है, भगत सिंह ने मारना जेम्स ए स्कॉट को था। मारा किसको, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय, साइमन गो बैक कमीशन जब भारत में आया, साइमन कमीशन भारत में, लाला लाजपत राय ने एक स्लोगन दिया, साइमन गो बैक। इसी टाइम जो लाला लाजपत राय थे, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, और उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने इनको मर्डर किया। जेम्स ए स्कॉट को करना था, सॉन्डर को मार दिया गया गलती से, और ये इस जो केस था इसको लाहौर कॉन्स्पायरेसी का नाम दे दिया गया। ये सारे पॉइंट्स आपको आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो पोइम है राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी, ठीक है। और ये सरफरोशी की तमन्ना कहाँ पे, जनरल सभा 1921 में पब्लिश की गई थी। बिस्मिल ने अपना नाम जो था बिस्मिल राम अज्ञात, इनका नाम हुआ करता। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और ये उर्दू में और हिंदी में दोनों में लिखते थे, राम प्रसाद बिस्मिल। दुश्मनों की गोलियों का हम करेंगे सामना, आजाद है आजाद रहूंगा, आजाद ही मरूंगा।
किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद। गांधी जी रह गए क्योंकि गांधी जी भी थोड़े न्यूज़पेपर में आपको तंग करेंगे, ठीक है। गांधी जी के बारे में भी मैंने आपके लिए, चलो कोई बात नहीं, गांधी जी दोबारा पढ़ेंगे। चलो जी, अब एक एक करके आते हैं न्यूज़पेपर पे, ठीक है। बंगाल गेजेट जेम्स हिक्की ने लिखी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। तू आखिर क्या कर रहा है? एक काम दो काज। हाँ, ऐसे तो बड़े बच्चे होते थे, करंट अफेयर की क्लास में वो भी निकालते थे, मैथ रीजनिंग, ठीक है। तो मैम अभी भी निकालते हैं। अभी भी निकालते हैं ना? है कुछ चलो ठीक है। गांधी जी डरबन में, साउथ अफ्रीका के डरबन में जो है एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, यंग इंडियन में, इंडियन ओपिनियन। इंडियन, ये हम बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये इतनी बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं ना, मैं खुद पढ़ा के ही थक जा, मतलब बोर हो गई हूँ, मेरे को बोल। इंडियन ओपिनियन, न्यू इंडिया, अब तीनों को ये लिख लो ब्रैकेट में हमेशा बच्चे। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये बहुत सारे लोग गलत कर आते हैं, एंड न्यू इंडिया, ठीक है। ये न्यू इंडिया है एनी बस, एनी करने काम आखिर करने, और ये जो है गांधी जी, ठीक है। अच्छा, ये गांधी जी ने ये दो, और न्यू इंडिया एनी बसंत। और जब पेपर में आएगा ना, प्रैक्टिस कम की होगी तो इसी में बैठ जाओगे, न्यू इंडिया था कि यंग इंडिया था कि एनी बसंत था। जब नए मैंने यहाँ तो हाँ, न्यू इंडिया एनी बसंत, ठीक है। ये कभी कभी पहले मैं भी भूल जाती थी, कि बड़ी प्रैक्टिस करने का याद रखा, ठीक है। ये याद करने तो मुश्किल है, ठीक है। जीएस को याद से ज्यादा रिपीट करें, जीएस नहीं याद होगी, ठीक है। इसको जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं या कोई बुक्स पढ़ते हैं, उसकी तरह पढ़ो, फिर हमेशा याद रहेगा। या कभी कभी लेक्चर दोबारा से सुन लो, वो भी याद रहेगा, ठीक है। और यंग इंडिया, न्यू इंडिया, हरिजन ये गांधी जी भारत में पोस्ट करते थे, ये भी याद किया। हिंद स्वराज गांधी जी की बुक का नाम है, ठीक है। गांधी जी जब यूके से वापस आ रहे थे, अफ्रीका जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने गुजराती में न्यूज़पेपर लिखा, हिंद स्वराज। अब एक और, गांधी जी को इतना ही प्यार था, हिंद स्वराज लिखा, तो गांधी जी भारत क्यों नहीं आए? बाद में आए थे, ठीक है। 21 आपने लॉन्ग पीरियड अपना लाइफ का आपने अफ्रीका में स्पेंड किया, उसके बाद गांधी जी भारत आते, ठीक है। केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय, दो पेपर न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, एक था संवाद कौमुदी, दूसरा कौन था? मिरात उल अकबर। ये पहला न्यूज़पेपर पब्लिश था भारत का, फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा, which was published by राजा राममोहन रॉय। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, ये रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदुस्तान टाइम, मदन मोहन मालवीय ने क्या स्लोगन दिया था बताओ थोड़ा? उस दिन भी मैंने आपको लास्ट भी बताया था, इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस दिया था, राखी मैम ने दिया। इंडिया फॉर इंडियंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। बोलो भाई, स्वराज नेताजी, ठीक है, स्वराज न्यूज़पेपर नेताजी। मिरात उल अकबर राजा राममोहन रॉय। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ये भी आयरिश वुमेन थी, और राजा राममोहन रॉय से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन। एनी बेसेंट जो थी आयरिश थी, ठीक है। होम
रूल लीग जो है ये फाउंडर थी इसकी मद्रास से, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट भारतीय बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट। ये भी यहाँ विलियम बेंटिंग, सॉरी जेम्स हिक्की भी आयरिश थे, याद रखिए। आयरिश जो देश है यहाँ पे देखिए भाई, जैसे भारत हिंदू लोगों का देश था, इसी तरह जो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन जो है इन्हीं लोगों का देश है। आयरिश और स्कॉटिश लोगों का था, इसका स्कॉटिश, याद रखिएगा। और बाद में ग्रेट ब्रिटेन हो गया। और यहाँ पे जैसे यहाँ संस्कृत बोली जाती थी और वैसे ही यहाँ की लैंग्वेज गैलिक थी, ये भी याद रखिएगा। आज कोई बड़े सारे लोगों को नहीं पता होगा, कोई दुनिया में गैलिक लैंग्वेज भी है, ठीक है। और ये थी जैसे संस्कृत लोगों की मदर, यूरोपियन जितनी भी लैंग्वेज है उनकी मदर संस्कृत को माना जाता है। बट यहाँ पे जो ये जब आई, इन्होंने इन लोगों को क्या किया, बाहर निकाला और ग्रेट ब्रिटेन बन गए, ठीक है। कैथोलिक्स और जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनके बीच बड़ी लड़ाई रहती है। उद्बोधना हम बड़ी बार पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया था। मूल नायक B.R. अम्बेडकर, ये अभी भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है बॉम्बे से, और इसको 2016 में 100 ईयर हो गए थे। अब कितने हो गए हैं देख लो मिला के, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर का तब क्वेश्चन किया था, याद है मुझे, 16-17 में। अब कर सकते हो 110 या 109। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं B.R. अम्बेडकर। ही बिलोंग टू मेहर कम्युनिटी। अमृत बाजार पत्रिका सचिव कुमार घोष, मोतीलाल घोष। नेक्स्ट युगांतर, ये बड़ी बार आता है, ये इतनी बार न्यूज़पेपर आ चुका है, इतनी बार आ चुका है। ये पियर्सन की क्लास 4th की बुक में क्वेश्चन है, ये तब मैंने वहां से उठाया था, ठीक है। युगांतर, बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। ऐसे तो ज्ञान में सारा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोटे छोटे बुक्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, इन दोनों ने मिलके जो पार्टी बनाई थी उसका नाम स्वराज। कौन सी थी? स्वराज। ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे, मॉडरेट थे, धीरे धीरे काम करना जानते थे। ये बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली में हमें मेंबरशिप मिल जाए, हम उसके इलेक्शन लड़ ले, तो हम बोले हमारे स्कूल अच्छे कर दो, हमारा ये अच्छा कर दो, वैसा कर दो। बट जो सूरत स्प्लिट हुई उसके बाद क्या हुआ, चेंजिंग्स आई, ठीक है। हिंदुस्तान दैनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी चलता है। मदन मोहन मालवीय फाउंडर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। और सर सैयद अहमद खान, जिसने 2 नेशन थ्योरी दी थी, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। अल बलाग, अबुल कलाम आजाद का भी देखा जाए, पहले ये दुबई में रहते थे, फिर भारत आए, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, और इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम भी लिखा, ठीक है। वंदे मातरम, अरबिंदो घोष। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ठीक है। वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर है अरबिंदो घोष को दिया गया था। पहले इसके जो फाउंडर पब्लिशर थे ओरिजिनल, वो कौन थे? लॉयना बंगाल। कौन है? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ये भी याद रखिएगा। तहजीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान। मुझे समझ नहीं आया जब हमारी पार्टीशन होगी, चलो नेक्स्ट बाद में। इंडियन वीर रविंद्रनाथ टैगोर, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये सारे न्यूज़पेपर आपके सर ने उसमें बड़े डबल लिखे हुए समय, ठीक है। हु स्टार्टेड न्यूज़पेपर, ये आ गया। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया हिक्की, फादर ऑफ न्यूज़पेपर जेम्स हिक्की, फर्स्ट हिंदी उद्यान मटन राइजिंग सन, पब्लिश्ड बाय युगल किशोर शुक्ला। फर्स्ट हिंदी स्टोरी पृथ्वी रसोई, एपिक पोएम रिटन बाय चांद बरदोई। जिसको नहीं यहाँ रखा, पृथ्वी चांद बरदोई।
बरदोई वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, इनको मॉडर्न फादर बोला जाता है, जॉफ्री चर्चर को, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन वर्ल्ड पब्लिश, वो हॉली रोमन एम्पायर के टाइम हुआ था, जर्मन लैंग्वेज में 1605 में। फर्स्ट न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, जॉन कैरल। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑक्सफोर्ड गेजेट 1665। भारत में हर चीज 200 साल बाद आई, आप देखो 200 साल। जब ये 1665 था तब लॉन टेनिस के टूर्नामेंट भी होते थे, ठीक है। अब हमारे देश में तो लॉन टेनिस के जब टूर्नामेंट हुए तब हमें आजादी भी मिली थी, ठीक है। तो फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर ये आ गया। फर्स्ट मैगजीन ओरिएंटल मैगजीन और कोलकाता न्यूज़मैन 1785 में पब्लिश की। फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय इंडियन, समाचार दर्पण, ठीक है। खुद की भारतीय जो पहला भारत का न्यूज़पेपर था वो समाचार दर्पण था। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर भी समाचार दर्पण था। हिंदी न्यूज़पेपर लिया गया, गुजराती भी बॉम्बे समाचार, उर्दू जामे जहानुमा। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था। केसरी लोकमान्य, अब बाल गंगाधर तिलक केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में पब्लिश करते थे। न्यू इंडिया हो गया, ये सारे में क्या, एक मिनट, कभी कभी प्रेजेंटेशन दोबारा से भी बनाती हूँ, ठीक है। फाउंडर ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर जी सुब्रमण्यम अय्यर। न्यूज़पेपर पब्लिश बाय, ये हो गया फर्स्ट न्यूज एजेंसी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिया, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट न्यूज एजेंसी इन इंडिया, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फाउंडर ऑफ द वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, दादाभाई नौरोजी, ठीक है। भगत सिंह आल्सो रोट फॉर कीर्ति, द जनरल, द कीर्ति किसान पार्टी। ब्रीफली वीर अर्जुन न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर के नाम है, उसमें लिखा भगत सिंह यूज्ड द नेम बलवंत रंजीत एंड विद्रोही। इसमें से भी बड़े सारे हमने अभी लिए, ठीक है। सुधारक जीके गोखले, हिंदू पर्ट्राइट इंग्लिश वीकली, गिरीश चंद्र घोष। प्रबुधा भारत, स्वामी विवेकानंद। उद्बोधनी हमने किया है, प्रबुधा भारत नहीं किया था। इंडियन ओपिनियन, गांधी जी 1903। 1905 वंदे भारत, ये हो गया। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। कॉमरेड जो है मौलाना मोहम्मद अली ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे न्यूज़पेपर हैं जो पब्लिश होते हैं भारत में, ये सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ये आज का जो टॉपिक था वो न्यूज़पेपर का था, ठीक है। उस दिन हमने ऑर्गेनाइजेशन की, जितने भी फ्रीडम फाइटर की ऑर्गेनाइजेशन थी ये किया, न्यूज़पेपर किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, 5 मिनट ब्रेक ले लो। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आज ये टॉपिक कवर कंप्लीट करूंगी, ठीक है, इनके निकनेम्स। थैंक यू।